राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इस पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम माघ मास के महात्म्य का 16वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में कांचन मालिनी, अप्सरा और राक्षस की कथा का वर्णन आएगा। साथ ही इस अध्याय में हम माघ मास के स्नान की 2 पौराणिक कथाएं भी सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम माघ मास के महात्म्य का 16वां अध्याय सुनते हैं। अब तक हमने 15 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी माघ मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। अब आइए अब हम माघ मास के महात्म्य का 16वां अध्याय सुनते हैं। कार्तवीर्य जी बोले कि हे भगवान, यह राक्षस और यह कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना पुण्य किस प्रकार से दिया तथा उस राक्षस को सद्गति और परम गति कैसे प्राप्त हुई? कृपया करके आप मुझे विस्तार से सुनाइए। हे ब्राह्मण, हे सूर्य रूपी अत्रि पुत्र, आप मेरे इस आश्चर्य को दूर करिए, क्योंकि महात्माओं का जन्म दूसरों का उद्धार करने के लिए ही हुआ है। इसलिए आप मुझे उस कथा को विस्तार से सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब दत्तात्रेय जी बोले कि हे राजन, इस प्राचीन विचित्र इतिहास को तुम ध्यान से सुनो, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। कांचन मालिनी नाम की एक बड़ी स्वरूपवती अप्सरा थी। एक दिन वह प्रयाग में माघ मास में स्नान करके आकाश मार्ग से शिवजी के मंदिर में जा रही थी। गिरिराज हिमालय पर्वत के निकुंज में एक विशाल रूप में खड़े हुए वृद्ध राक्षस ने गगन मार्ग से जाती हुई उस स्वर्ण कांति के समान तेजस्विनी, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी, लंबे लंबे केश एवं उठे हुए सुंदर कूंचों वाली अप्सरा को देखकर कहा कि हे सुंदर केशों वाली, हे पीन पयोधरे, तुम कौन हो तथा कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी गीले क्यों हैं? हे भीरू, तुम आकाश मार्ग से कहाँ जा रही हो? हे भद्रे, किस पुण्य के प्रभाव से यह तुम्हारा तेजस्वी शरीर अति मनोहर रूप है? हे सुलोचने, मेरे मस्तक पर तुम्हारे वस्त्र से गिरे हुए एक बूंद जल से मेरा क्रूर स्वभाव क्षण भर में कैसे शांत हो गया? इस जल की क्या महिमा है? तुम बड़ी ही शीलवती हो, अतः मुझे इसका कारण बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तब कांचन मालिनी अप्सरा ने राक्षस से कहा कि हे राक्षस, तुम ध्यान से सुनो। मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ, मेरा नाम कांचन मालिनी है। चाहे जैसा मैं अपना रूप बना सकती हूँ। मैं इस समय प्रयाग से माघ मास का स्नान करके आ रही हूँ। गंगा यमुना के संगम में भली प्रकार माघ स्नान करने से मेरे ये वस्त्र गीले हुए हैं और इस समय मैं श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर, जहाँ देव दानव से पूजित शिव पार्वती जी रहते हैं, वहीं जा रही हूँ। त्रिवेणी के जल की बूंदों के प्रभाव से तुम्हारी यह क्रूरता दूर हो गई है। जिस पुण्य के प्रभाव से मैं सुमेधा गंधर्व को सुंदर रूपवती कन्या हुई, वह सब आश्चर्य करने वाला कारण तुम मुझसे सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की सुप्रसिद्ध वेश्यारूप और लावण्य से पूर्ण थी। मैं अन्य दूसरी सब युवतियों से उस पूर्व में शिरोमणि थी। मेरे इस रूप की संपत्ति पर पूरा नगर मोहित था, जिससे मैंने अमूल्य वस्त्र, नाना प्रकार के गहने, धन दौलत, पोशाक और अपने रूप के कारण मैंने ख्याति प्राप्त कर रखी थी। मेरे पास सुवर्ण की और धन की, गहनों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि काम पीड़ित युवा पुरुष मेरे चरणों की सेवा में लगे रहते थे। मैंने उनका सर्वस्व हरण कर लिया था। कोई कोई कामी जन आपस में स्पर्धा करके मृत्यु को भी प्राप्त हो चुके थे। इस प्रकार मैंने अपनी इच्छा अनुसार खूब भोग भोगे, जिनमें मेरा सारा समय व्यतीत हुआ। वृद्धावस्था आने पर मैंने विचार किया कि नित्य भोगों के कारण मैंने दान, तप, हवन, व्रत आदि कुछ नहीं किया और न ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाले भगवान की आराधना ही करी।
न क्लेश हरने वाली दुर्गा देवी की पूजा करी, न विष्णु भगवान का स्मरण किया, न कभी ब्राह्मणों को मैंने दान देकर तृप्त किया, न ही प्राणियों के हित के लिए ही मैंने कोई कार्य किया। हे राक्षस, मैंने बहुत से पाप किए जिससे मेरा चित्त दहकता रहता था। तब एक दिन बहुत कुछ विलाप करते हुए मैंने ब्रह्मज्ञ वेद पुराण राजा के पुरोहित ब्राह्मण के पास जाकर के पूछा कि हे विप्र ब्राह्मण, मेरा इस पाप से निस्तारण किस प्रकार से होगा। इस प्रकार इस पाप रूपी कीचड़ में डूबी हुई मुझ दीन पापिनी को तुम उबारिए। हे ब्राह्मण देव, विद्वानों का जीवन तो दूसरों के परोपकार के लिए हुआ है। हे ब्राह्मण देव, प्रसन्न होकर मुझ पर दया का जल छिड़किए। साधु सज्जन लोग, अच्छे बुरे सभी प्राणियों पर हमेशा दया ही करते हैं। इस तरह मेरे दीन वचन सुनकर और मुझ पर दया रखकर वह ब्राह्मण प्रेम पूर्वक संपूर्ण धर्मों से पूर्ण वचन बोला। वह मुझसे बोला कि हे सुमुखी, मैं तेरे सभी पाप कर्मों को और निषिद्ध आचरणों को भली भांति से जानता हूँ। अब तू मेरी बात मानकर शीघ्र ही प्रजापति के क्षेत्र प्रयाग में जा। वहाँ पर जाकर प्रयाग स्नान करने से तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। हे कल्याणी, इस समय माघ का महीना चल रहा है, परंतु हे भीरु, तीर्थ में जाकर मन से भी अशुभ कर्म मत करना। प्रयाग में स्नान करने से पवित्र होकर तू अवश्य स्वर्ग में ही जाएगी। हे भामिनी, तीर्थ स्थान को छोड़कर अन्य स्थान में किए हुए जितने भी पाप हैं वे उसी वक्त प्रयागराज में नष्ट हो जाते हैं। हे भीरु, तुम ध्यान से सुनो। पूर्व समय में गौतम मुनि की स्त्री को देखकर इंद्र काम के वशीभूत हो गया था और अपने रूप को छिपाते हुए गुप्त रूप से उसके साथ भोग किया। इस पाप के फल से तथा वहां जाने से इंद्र का शरीर अत्यंत लज्जापूर्ण और कुरूप हो गया। तब गौतम ऋषि ने इंद्र को शाप दिया और इंद्र के शरीर में सहस्त्र भग चिन्ह हो गए। तब निंदनीय कर्म से मुंह नीचा करके देवराज इंद्र मेरु पर्वत के शिखर पर 100 योजन लंबे स्वच्छ जल से भरे हुए सरोवर पर जाकर स्वर्ण कमल की कलिका में घुस गए और उसमें बैठकर अपने को तथा कामदेव को धिक्कारने लगे। ऐसे जघन्य पाप से निंदित होकर सब मनुष्य नरक में ही जाते। हे भीरु, जो कोई भी मनुष्य ऐसा जघन्य पाप करता है वह मरने के बाद नरक में ही जाता है। और मनी मन वह बोलने लगे कि आयु, कीर्ति, धर्म, यश, धैर्य को सदैव नष्ट करने वाले दुराचारी, ये कामदेव तुझे धिक्कार है, जो मनुष्य के धर्म का नाश करता है। यह घोर विपत्तियों का स्थान स्वरूप है, जो देह में स्थित होकर धर्म भ्रष्ट करने वाला ऐसा दुष्ट शत्रु दमन करने योग्य है। यह असंतुष्ट रहने वाला तथा सदैव अकल्याण करने वाला है। जिस समय कमल में बैठे हुए इंद्र इस प्रकार मन में सोच रहे थे, जिस समय कमल में बैठे हुए इंद्र अपने मन में इस प्रकार कामदेव को भला बुरा कह रहे थे। हे भीरु, उस समय इंद्र के बिना देवलोक शोभा नहीं पा रहा था। तब सब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्राणी को साथ लेकर गुरु बृहस्पति जी के पास गए और पूछने लगे कि हे भगवान, हम नहीं जानते कि इंद्र कहाँ गए, उनको हम कहाँ देखें। जैसे श्रेष्ठ पुत्र के बिना लक्ष्मी आदि से संपन्न कुल शोभा नहीं देता, वैसे ही इंद्र के बिना देवगण सहित देवलोक शोभा नहीं पा रहा। ऐसा उपाय सोचिए कि जिससे स्वामी सहित स्वर्ग लोक सुशोभित होकर सनाथ हो जाए। इसमें आप देरी मत कीजिए। देवताओं के ऐसे वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि इंद्र अपने किए हुए अपराध की लज्जा से लज्जित होकर वह जहाँ छिपा हुआ है, मैं उस जगह को जानता हूँ। इंद्र ने जो बिना विचारे काम किया है वह उसका फल भोग रहा है। जो नीति को छोड़ देता है उन लोगों को भयंकर फल भोगना ही पड़ता है। अरे, राज्य के मद से उन्मुक्त हो अपने कर्तव्य तथा अकर्तव्य का कुछ भी इंद्र ने विचार नहीं किया।
देववश नष्ट बुद्धि होकर लोग मूर्खता के काम करते हैं, वैसा ही काम इंद्र ने किया, जिनके अपराध से इस लोक और परलोक इन दोनों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कहकर बृहस्पति जी सब देवताओं को साथ लेकर उस स्थान की ओर गए जहाँ विस्तृत सरोवर में स्वर्णयुक्त कमलों में इंद्र छुपे हुए थे। उन्हें देखकर सभी देवतागण स्तुति करने लगे, जिससे ज्ञान उत्पन्न होने पर वे स्वर्ण कमल से बाहर आए। बृहस्पति जी के समझाने पर जब इंद्र स्वर्ण कमल कलियों से बाहर निकले तो उस समय उनका मुख मलिन था एवं रूप कुरूप था। उनकी आंखें लज्जा से बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरण पकड़कर कहा कि हे गुरु बृहस्पति जी, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस पाप से आप ही उद्धार कर सकते हैं। कृपा करके मेरे पाप से उद्धार करने का कोई उपाय बताइए। इंद्र के वचन सुनकर गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि प्रयाग में स्नान करते ही तुम अपने पापों से छूट जाओगे। हे इंद्र, चलो तुमको साथ लेकर हम सब लोग भी वहां चलते हैं। तब पुरोहितों को साथ लेकर इंद्र वहां गए। प्रयाग तीर्थ में गंगा यमुना के संगम में माघ मास में स्नान करके इंद्र शीघ्र ही पापों से छूट गए। तब बृहस्पति जी ने प्रसन्न होकर उनको वरदान देकर कहा कि हे इंद्र, हमारे प्रसाद से तुम शीघ्र ही पापों से निर्मुक्त हो जाओगे और अब तुम्हारे शरीर में ये हजारों योनियों के चिन्ह 1000 नेत्र में बदल जाएंगे। अब तो इंद्र बृहस्पति के आशीर्वाद से 1000 नेत्रों में ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे मानसरोवर कमलों से शोभायमान होता है। उसके पश्चात सभी देवताओं और ऋषियों ने इंद्र की पूजा करी तथा गंधर्वों से स्तुति किए जाने पर इंद्र पुनः अपनी अमरावती नगरी में चले गए। इस प्रकार प्रयाग में स्नान करने से इंद्र निष्पाप हो गए। अतः हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवित प्रयागराज को जाओ। वहां पर जाने से शीघ्र ही तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे तथा तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके बाद कांचन मानिनी राक्षस से बोली कि हे राक्षस, जब इतिहास सहित राजगुरु के मुख से ऐसे सुमंगल वचनों को सुना तब मैंने सहभ्रम में पड़ी हुई राजा के पुरोहित ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। उसके पश्चात बंधु बांधुओं, दास दासी, घर धन आदि सभी को त्याग कर तथा विषयों के विष के समान जानकर तथा शरीर को क्षणभंगुर और नष्ट होने वाला समझकर मैं भी घर से निकल पड़ी तथा नरक के दारुण भय की चिंता के कारण मैंने माघ के महीने में गंगा यमुना के संगम में जाकर स्नान किया। हे वृद्ध निशाचर, उस स्नान के महात्म्य को तुम ध्यान से सुनो। 3 दिन के स्नान से ही मेरे सारे पाप नष्ट हो गए तथा शेष 27 दिन के स्नान के पुण्य से मैंने देव योनि पाई और अब मैं पार्वती जी की प्रिय सखी बनकर कैलाश पर रमण करती हूँ। परंतु मुझे अपनी जाति का स्मरण रहा और यह प्रयाग स्नान का ही प्रभाव है कि मुझे ये सभी याद है। इस तरह हमने आज माघ मास का यह 16वां अध्याय सुना। अब हम माघ मास में माघ स्नान की 2 पौराणिक कथाएं सुनते हैं। आइए इस अध्याय में हम माघ मास के स्नान की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक गांव में 2 ब्राह्मण दोस्त अपनी अपनी बहनों के साथ रहते थे। दोनों दोस्त पक्के मित्र थे। उनके माता पिता का बहुत पहले ही स्वर्गलोक गमन हो चुका था। दोनों दोस्त मेहनत मजदूरी करके अपना अपना घर चला रहे थे। एक दोस्त का नाम ब्रह्मदत्त तो दूसरे का नाम सोमदत्त था। ब्रह्मदत्त की बहन का नाम मेना तो सोमदत्त की बहन का नाम तारामणि था। तारामणि बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सब तरह के व्रत, उपवास, दान पुण्य किया करती थी। वह हर साल माघ मास में स्नान करती और व्रत करती थी। तब एक बार दोनों दोस्तों ने आपस में सलाह मशविरा किया कि हमें परदेश कमाने के लिए जाना चाहिए ताकि हम धन कमा सके, क्योंकि हमारी बहनें विवाह लायक हो चुकी है। तब सोमदत्त और ब्रह्मदत्त दोनों ने अपनी अपनी बहनों से कहा कि हम 1 महीने के लिए परदेश कमाने के लिए जा रहे हैं। बताओ तुम्हारे लिए वहां से क्या सौगात लाएं। तब सोमदत्त की बहन अपने भाई से बोली कि भाई, तुम मेरे लिए वहां से जली रोटी की सौगात लेकर के आना,
क्योंकि वह जानती थी कि उसके भाई को रोटी बनानी नहीं आती और वह रोटी बनाएगा तो वह जलेगी अवश्य। वह नहीं चाहती थी कि उसका भाई जली रोटी खाए, क्योंकि जली रोटी खाने से कहीं उसका स्वास्थ्य बिगड़ न जाए, इसलिए उसने अपने भाई से जली रोटी की सौगात मांगी थी। उधर ब्रह्मदत्त की बहन अपने भाई से बोली कि भाई तू मेरे लिए पर्दे से नए नए कपड़े और सोने चांदी के गहने लेकर के आना। इस तरह दोनों भाई परदेश कमाने के लिए चले गए। ब्रह्मदत्त पूरे समय अपनी बहन को सोने चांदी के गहने और कपड़े देने की फिराक में अपनी सेहत का उसने ध्यान नहीं रखा। वह कच्ची पक्की रोटियां खाता, कभी कभी वह भूखा रहता और अपनी बहन के लिए नए नए कपड़े और सोने चांदी के गहने खरीदने में ही लगा रहा। उधर सोमदत्त जब भी भोजन बनाता तो वह उससे 2 रोटियां जल जाती, तब जली हुई रोटी की परत को वह एक पोटली में रखता रहा। इस तरह 1 महीने तक दोनों दोस्तों ने खूब सारा धन कमाया। घर पर तारामणि माघ मास में स्नान करती और व्रत करती और अपनी भाई की कुशलता की दुआ मांगती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से उनकी सेहत मांगती और अन्न देवता से कहती कि हे अन्न देवता, आप मुझे माफ कर देना, मैं आपका सम्मान करती हूँ। और अन्न देवता से कहती कि हे अन्न देवता, मेरे भाई को रोटी बनानी नहीं आती, इसलिए मैंने मेरे भाई से जली रोटी की परत सौगात में मांगी है। हे अन्न देवता, मैं आपका सम्मान करती हूँ, इसलिए आप मुझे माफ़ कर देना, साथ ही मेरे भाई को भी क्षमा कर देना, क्योंकि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मैं मेरे भाई को जली रोटी खाने नहीं दे सकती, इसलिए मैंने अपने भाई से जली रोटी की परत सौगात में मांगी है। हे अन्न देवता, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, आप मेरे भाई की मदद करना। इस तरह वह रोज माघ मास में खाना खाते समय और बनाते समय अपने भाई के लिए दुआ मांगती और अन्न देवता से अपनी गलती की माफी मांगती। तब एक दिन अन्न देवता ने सोचा कि यह मेरा इतना मान रखती है तो मुझे भी इसका मान रखना चाहिए। तो अन्न देवता ने उसे माघ मास का फल देने का निर्णय किया और उन्होंने जली रोटी की परत को सोने चांदी के सिक्कों में बदल दी। इस तरह दोनों भाई धन कमा कर के वापस घर लौट आए। ब्रह्मदत्त पूरे महीने में कच्चा पक्का भोजन खाता था, कभी कभी भूखा रहता था, क्योंकि वह अपनी बहन के लिए सोने चांदी के गहने इकट्ठे करने में ही लगा रहा। तो वह बेचारा सूख कर काटा हो गया और बीमार पड़ गया। जब वह घर आया तो घर आते ही उसकी बहन ने कहा कि भाई, मेरे गहने और कपड़े कहाँ हैं? तब ब्रह्मदत्त ने उसे गहनों और कपड़ों की पोटली पकड़ा दी। बहन नए नए कपड़े और गहने पहनकर पूरे गांव भर में दिखाती फिर रही थी और इधर भाई ने आते ही बिस्तर पकड़ लिया। उधर सोमदत्त की बहन ने आते ही अपने भाई से कहा कि भाई, मेरी जली रोटी की सौगात कहाँ है? तो सोमदत्त ने भी उसे 2 पोटलियां पकड़ाई। सोमदत्त ने अपनी बहन से कहा कि बहन, एक पोटली में जली रोटी की सौगात है तो एक पोटली रुपयों से भरी हुई है। बहन ने सबसे पहले जली रोटियों वाली पोटली खोली तो उसमें वह सोने चांदी के सिक्के मिले। बहन ने अपने भाई से कहा कि भाई, इसमें तो जली रोटियां नहीं बल्कि इसमें तो सोने चांदी के सिक्के भरे हैं। तो भाई ने कहा कि बहन, ये तेरे सत का फल है, तूने पूरे माघ मास में स्नान और व्रत मेरे लिए रखा, यह उसी का फल है, क्योंकि तू जानती थी कि जब मैं रोटी बनाऊंगा तो जलेगी अवश्य और तू नहीं चाहती थी कि मैं जली रोटी खाऊं, इसीलिए तूने जली रोटी की सौगात मंगवाई है, यह उसी का फल है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अन्य देवता ने जली रोटियों को सोने चांदी के सिक्कों में बदल दिया। जब गांव वालों को इसका पता चला तो पूरे गांव वाले पहले सोमदत्त के पास गए और उन्होंने सोमदत्त की बहन की खूब बड़ाई करी। उसके बाद वे ब्रह्मदत्त के पास गए और ब्रह्मदत्त से कहा कि भाई, तेरी यह हालत कैसे हुई? तो ब्रह्मदत्त ने कहा कि मैं पूरे समय अपनी बहन के लिए सोने चांदी के गहने बनवाने और नए कपड़े जुटाने में ही लगा रहा। मैंने पूरे महीने कच्ची पक्की रोटियां खाई और कभी कभी तो भूखा रहा, इसीलिए मेरी यह हालत हुई। तब लोगों ने कहा कि बहन हो तो सोमदत्त जैसी। हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, हे अन्न देवता, जैसे आपने सोमदत्त की और उसकी बहन की रक्षा करी वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।
आइए अब हम माघ मास की दूसरी कहानी सुनते हैं। माघ मास में संध्या पूजन करने का क्या फल मिलता है, यह हमें इस कहानी में सुनने से पता चलेगा। एक बार एक गांव में एक जाट दंपति अपने बेटा बेटी के साथ रहते थे। बेटी का नाम लाजवंती और बेटे का नाम प्रहलाद था। जाट दंपति खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल पोस रहे थे। बेटी लाजवंती बड़ी ही समझदार थी। वह घर का सारा काम करती थी, फिर स्कूल जाती थी। वापस आने के बाद फिर से घर का सारा काम करती, चौका करती, रोटी सब्जी बनाती। शाम को माता पिता के आने से पहले संध्या पूजन करती, दहरी पूजन करती, ठाकुर जी के आगे दिया बाती करती, तुलसी जी में दीपक करती, पूरे घर में आरती को घुमाती। उसने अपनी दादी से सुन रखा था कि घर में सुख शांति के लिए हर मंगल और शनिवार को लोभान की धुनी देनी चाहिए, तो वह हर मंगलवार और शनिवार को पूरे घर में लोबान की धुनी देती थी। इससे उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। देखते ही देखते दोनों बच्चे बड़े हो गए। अब एक दिन जाट दंपति ने पहले अपने बेटे का विवाह किया और उसके 6 महीने बाद उन्होंने अपनी बेटी लाजवंती का भी विवाह कर दिया। बेटी लाजवंती शादी होकर ससुराल चली गई। उसके जाने के कुछ समय बाद तो सब अच्छे से चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे उनके घर में दरिद्रता का निवास हो गया। उनके घर में गरीबी का निवास हो गया। भूखे मरने की नौबत आ गई। तब पहला त्योहार दीपावली आई और उसके बाद जब भाई दूज आई तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, अपनी बहन से तिलक कराने के लिए जाऊंगा। तो जाट जाटनी बोले कि तू अपनी बहन से तिलक कराने जाएगा तो उसे क्या देकर के आएगा? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है जो हम उसे दे सकें। अगर खाली हाथ जाएगा तो उसके ससुराल वाले तुम्हारी बहन को ताना मारेंगे। तब बेटा बोला कि माँ, आज जंगल से लकड़ी काट करके लाऊंगा, तो उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे मैं गुड़ की भेली ले आऊंगा और मैं उसे गुड़ दे आऊंगा। तब उसने ऐसा ही किया। वह जंगल से लकड़ी काट कर के शहर में बेच आया और उन पैसों से वह गुड़ की भेली खरीद लाया और बहन के ससुराल चला गया। बहन अपने भाई को देख कर के बहुत खुश हुई। बहन ने भाई को तिलक किया, मिठाई खिलाई, बदले में भाई ने उसे गुड़ की भेली दी। तब बहन ने अपने माता पिता और भाभी की कुशल क्षेम पूछी तो भाई ने पूरी बात बताई कि बहन, तेरे ससुराल आते ही घर में बुरे हाल हो गए। घर में भूखमरी ने पांव पसार लिए हैं। मुझे भी कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है। माँ बाबा और तेरी भाभी खेतों में मजदूरी करते हैं, लेकिन उस आमदनी से घर में पूरा ही नहीं पड़ता। तब बहन समझ गई तो उसने कहा कि भाई, आप कल भाभी को मेरे पास लेकर के आना, मैं उन्हें सब बता दूंगी। कुछ ही दिनों में गरीबी दूर हो जाएगी। तब दूसरे दिन भाई अपनी पत्नी को लेकर बहन के घर आया। तब लाजवंती ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, जो मैं कहती हूँ तुम उसे ध्यान से सुनो। आप रोज नहा धोकर ही चौका बनाया करो, ठाकुर जी के भोग लगाया करो, पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को दिया करो। रोज संध्या को तुलसी जी में दिया बाती करा करो, ठाकुर जी के दीपक आरती किया करो और आरती को पूरे घर में घुमाया करो। और हर मंगलवार और शनिवार को पूरे घर में लोभान की धुनी दिया करो। इससे घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि आएगी। भाई को नौकरी लग जाएगी और मुझे भतीजा भी मिलेगा। उसके बाद लाजवंती की भाभी ने ऐसा ही किया। उसके कुछ समय के बाद ही उसके भाई को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और घर में बरकत होने लगी। धन धान्य के भंडार भर गए। उसके 2 साल बाद ही लाजवंती को खुशखबरी मिली कि उसके भाई को एक बेटा हुआ है। हे विष्णु भगवान, जैसे आप लाजवंती और लाजवंती के भाई पर प्रसन्न हुए, वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। करती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस प्रकार आज हमने माघ मास का 16वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह अध्याय आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाले अध्याय के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।